मधुबनी के बेनीपट्टी के मेहमदपुर गांव में पांच लोगों की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवीण झा और फिर रावण और उसके 4 साथियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मेहमदपुर की वारदात को लेकर खूब सियासत हुई, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठे और इन सब के बीच मुख्य आरोपी समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रवीण झा की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस गिरफ्त में मधुबनी का रावण, 5 मर्डर का आरोपी प्रवीण झा अरेस्ट, सलाखों में मेहमदपुर के 5 गुनहगार। मधुबनी के मेहमदपुर कांड का मुख्य आरोपी दबोच लिया गया है। प्रवीण झा उर्फ रावण और उसके जिन साथियों ने रंगों के त्योहार के दिन खून की होली खेली थी, 3 सगे भाइयों सहित 5 लोगों की लाशें बिछा दी थी। फरार चल रहा वो प्रवीण झा उर्फ रावण आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवीण सहित 5 आरोपी धर दबोचे गए हैं। इनमें 4 आरोपी प्रवीण के साथी हैं, जिन्होंने होली के दिन उस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। सूत्र बताते हैं कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी नेपाल से हुई है। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। होली के दिन मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के मेहमदपुर गांव में गैंगवार में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर बिहार में जमकर सियासत भी हुई। पुलिस की कार्यशैली पर उठते सवालों के बीच मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी बड़ी चुनौती बनी हुई थी। ऐसे में वारदात के 9वें दिन पुलिस को ये ब्रेक थ्रू मिला है। हत्याकांड पर सियासी बयानबाजियों के दौर के बीच मंगलवार को तेजस्वी यादव ने मधुबनी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और वारदात के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार को भी घेरा। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि वारदात में शामिल आरोपी किसी सूरत में नहीं बच सकते। आपको बता दें कि 29 मार्च के दिन मेहमदपुर गांव में आधे घंटे तक गोलियां बरसाई जाती रही और वारदात के 3 घंटे के बाद पुलिस गांव पहुंची। इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इस केस में कुल 35 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। अब तक मुख्य आरोपी सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गैबीपुर गांव और मेहमदपुर गांव के 2 परिवारों के बीच विवाद की वजह 6 महीने पहले तालाब में मछली मारना बताया जा रहा है, जिसके बाद मेहमदपुर के संजय सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था और तब से संजय जेल में है। जबकि होली के दिन उनके 3 सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। मछली कारोबार के फसाद ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। मामले का मुख्य आरोपी भले ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया हो, लेकिन पीड़ित सुरेंद्र सिंह का परिवार मुख्यमंत्री को गांव बुलाए जाने की मांग कर रहा है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, हमारे साथ मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश भी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है? इसमें जो है मुख्यतः जो प्रवीण कुमार झा जो मुख्य आरोपी था, साथ में इनके भोला सिंह, चंदन झा, मुकेश साफी और जिनके घर में ये लोग थे प्रहलाद महतो, ये 5 की गिरफ्तारी रात्रि में हुई है। और एक कमलेश सिंह जिसकी गिरफ्तारी भी कल हम लोग के द्वारा की हुई है। कुल 6 अपराधी, कुल मिलाकर के 16 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग के द्वारा की गई है। बाकी लोगों के साथ नवीन झा भी अब तक फरार है। कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी सत्यप्रकाश जी? उसका शीघ्र हो जाएगा गिरफ्तारी। अभी भी हम लोग रेड में ही है जी, लगातार रेड चल रही है। हम लोग की टीम हर समय 24 घंटे समझिए कि हम लोग का रेड चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आरोपी हैं जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले। और एक बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के आसन बनी दास टोला में 2 परिवारों में जमकर मारपीट हुई है। यहां फिल्मी स्टाइल में दबंग किस्म के लोगों ने एक परिवार के बुजुर्ग और उनके बेटे को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। परिजन मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन दबंगों का ऐसा खौफ था कि कोई भी ग्रामीण अपने घर से बाहर नहीं निकला। यहां तक कि अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस और पुलिस का भी इंतजार करना पड़ा। पीड़ित परिजनों ने थाने में दबंगों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। अपनी शिकायत में पीड़ित ने प्रकाश दास पर गलत नियत से घर में घुसकर बदतमीजी की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रशासन ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की प्रशासन से मांग की गई है। तो आदमी आया था और मेरे पिताजी को यहाँ पर आंगन में डॉट से और तलवार से एकदम मारने लगा एकदम। क्यों ऐसा जबरदस्ती एकदम। इधर कैमूर में लगातार हो रहा आपराधिक वारदात जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आरजेडी नेता निर्मल बबूना की हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि बेखौफ बदमाशों ने जिले में डबल मर्डर को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी, वो भी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर। देखिए क्या है ये पूरा मामला। क्राइम से कराह रहा कैमूर, खत्म हो रहा खाकी का खौफ, डबल मर्डर से इलाके में दहशत। कैमूर में बेखौफ अपराधियों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर एक बार साबित कर दिया है कि जिले में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। बदमाश बेलगाम होकर खूनी खेल खेल रहे हैं, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं और मस्ती में घूम रहे हैं। इस बात की तस्दीक अस्पताल की ये तस्वीरें कर रही है, जिसे अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतारा है, वो भी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और खाकी का खौफ खामोश होकर देख रहा है। तो यही मांग करेंगे आरक्षी अधीक्षक कैमूर से कि वहाँ जांच होना चाहिए। वहाँ बहेरी और वहाँ सवार के लोगों की ये मांग है कि करमचट थाना से घटना स्थल की दूरी 100 मीटर है और वहाँ घटना स्थल गोली चलने के बाद भी वहाँ करमचट थाना के प्रभारी नहीं पहुँचे हैं और उसके बाद इन लोगों में आक्रोश है कि करमचट थाना प्रभारी को नहीं पहुँचने और कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करने के लिए वहाँ के एसएचओ को सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाया जाए और तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हो। डबल मर्डर के इस मामले में गुड्डू दुबे और मंटू पांडे का कहना है कि राम प्यारे दुबे अपनी पत्नी का इलाज चेनारी से कराकर सवार पहुंच रहे थे। बस का इंतजार कर रहे थे, तभी सवार के राजेश सिंह उर्फ तिरपन सिंह मिल गए। दोनों पान दुकान पर पान खाने लगे, तभी 5 की संख्या में आए अपराधियों ने अंधाधुंध गोली बरसा दी, जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और मारते ही वो लोग भाग गए थाना के जस्ट सामने से और परमानेंट थाना के सामने परमानेंट उस गांव में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी अभी होली आया था, तत्काल होली के समय में वहाँ पे पूरा हंगामा हुआ था, कुछ भी नहीं थाना कर रहा है। आखिर ये थाना में कमी है, इसको अच्छा से हमारे एसपी डीएम साहब इस जांच कराएं अच्छा से और उसको सस्पेंड कराएं थानेदार को, नहीं तो ऐसा ही दुर्घटना आगे आने वाले समय में होता रहेगा। कैमूर जिले में ये कोई पहली वारदात नहीं है जिसे अपराधियों ने अंजाम दिया। इससे पहले 3 अप्रैल को बेखौफ बदमाशों ने आरजेडी नेता निर्मल बबूना को गोलियों से छलनी कर मौत की नींद सुला दिया था, जिसके गुत्थे पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई। तब तक डबल मर्डर को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। तुरंत हम लोग एक्शन करते हैं और जो अपराधी हैं उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार करेंगे। घटना कारण पता चला क्या? घटना का कारण पूर्व से कुछ विवाद है, डिटेल हम बात करके फिर पुनः आपको ब्रीफ करेंगे। कैमूर में लगातार हो रही आपराधिक वारदात से इतना तो साफ है कि जिले में अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने और जिले में खाकी का खौफ कायम करने की, ताकि आम लोग चैन की नींद सो सके। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। मोतिहारी में जमीन विवाद में ग्रामीणों के बीच जमकर भिड़ंत हुई और इसी दौरान गोली मारकर एक दवा दुकानदार की हत्या कर दी गई। गोलीबारी का यह दिल दहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मंझार गांव के खेत में ग्रामीणों के बीच बहस छिड़ी हुई है। जमीन विवाद को लेकर एक दूसरे पर गालियों की बौछार हो रही है। ये लोग एक दूसरे को देखने की बात कह रहे हैं। जमीन का विवाद इतना गहरा गया कि ये लोग खुलेआम गोली मारने की धमकी तक दे रहे हैं। तभी एक युवक चुनौती दे रहे शख्स पर तमंचे से फायर कर देता है और गोली खाकर वो शख्स जमीन पर गिर पड़ता है।
तभी चारों ओर हंगामा मच जाता है। ये नजारा है तुर्कौलिया के मंझार गांव का, जहां जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। वाद विवाद के बीच सफेद शर्ट पहने दवा दुकानदार विवेक कुमार सामने खड़े युवक से उलझ पड़ता है, उससे देसी कट्टा छीनने की कोशिश करता है। तभी पिस्टल पकड़ा युवक ट्रिगर दबा देता है और अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, तो गोली खाते ही विवेक कुमार धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। तब तक पूरा माहौल गर्म हो जाता है। गोली मारने वाले युवक को पकड़ने के लिए आसपास मौजूद लोग दौड़े चले आते हैं और उससे उलझ पड़ते हैं। जमीन पर पटक कर उसे दबोच लेते हैं। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। महिलाएं हंगामा करने लगती हैं। वारदात में गोली लगने से दवा दुकानदार विवेक कुमार की मौत हो गई है, तो गोली मारने वाले युवक को मोतिहारी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गोली मारने का ये धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है हैरान रह जाता है। जिस जमीन के लिए जंग हो रही थी वो जमीन वही है, लेकिन जान चली गई है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर सुपौल के त्रिवेणीगंज से है, जहां बहादुर चौक के पास पुरंदहा जाने वाली सड़क पर साइड देने को लेकर बाइक सवार अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि रास्ते में साइड नहीं देने पर पल्सर बाइक सवार 2 हथियार से लैस अपराधियों ने युवक की बाइक को ओवरटेक किया और उसके पास जाकर उसे गोली मार दी। इसके बाद वो जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया। घायल युवक की शिनाख्त प्रभास कुमार के रूप में हुई है, जो किराना व्यवसायी है। इधर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित युवक के बयान के बाद मामले की छानबीन कर रही है। जैसे बहादुर चौक लगन जैसे पीछा कर लके पीछे रहे हमरा हमर नहर धर ली, वो नहर धर लके मुसलमान तो आगे गेलिए आ वो जैसे गाड़ी फास्ट में से लगे टोले गोली मार लगे सीधे नहरे जाते रह गए। कत्ता से जाते रहा घर? बाजार से। पेशेंट मेरे पास गन शॉट गया हुआ है। उसका नाम है प्रभास कुमार, बाप का नाम है प्रदीप शाह, गुना का है और स्थिति अभी ठीक है। कहाँ लगी है गोली? राइट साइड पोस्टीरियर रीजन में लगा है। प्रभास कुमार नाम के व्यक्ति वो अपने दुकान से लौट रहे थे और लहरनिया पुला से पूरब तरफ मुस्लिम टोला के पास पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति उसको पीछे से गोली मार कर निकलते आगे चला गया। ये वहीं पर रुक करके अपना मोटरसाइकिल मोड़े, अगल बगल का लोग लेकर के इनको फिर घर वाले को खबर किया और अस्पताल लेके आया है। अभी ये खास इंजरी नहीं है, लेकिन हाँ गन शॉट इंजरी है शरीर पर, छर्रा का निशान है। अब ये कारण क्या है ये इनके बताने पर स्पष्ट। खबर हाजीपुर से, जहां सदर थाना इलाके के हरौली में आपसी रंजिश में भाई नहीं भाई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। शरीर पर जख्म के निशान भी दिख रहे हैं, जिसके बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक पड़ोसी ने धारदार हथियार से ओम प्रकाश शाह पर हमला कर दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। किसको? कौची से मारा है सब? क्या मारा है? काहे के लिए मारा था? क्या मामला क्या था? जैसे कि वो पापा आटी में बैठ के बोल रहा था उसको गाड़ी नहीं दिए तो मारा है। बेगूसराय में अपराधी बेखौफ हो गए और अब वो पुलिस टीम पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम जो गए छापेमारी कर रही थी, लेकिन यहां पर अपराधियों ने ही पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इसमें थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को दबोचा है। हम लोग अभियुक्त को पकड़ने गए थे। उसी को बचाने में कुछ महिला लोग को बोला कि मारो मारो, चोर है। तो हम लोग बोले कि सिपाही हम लोग और ये अभियुक्त है, इसको ले जाने दिया जाए। उसके बाद वो लोग लगातार मारना चालू कर दिए। वो वारंट था पकड़ने के लिए, उसको हम लोग पकड़ के लेकर आ रहे थे तो पूरा मेहरानू जुट गई और डांटा से माने उसको लगा हम लोग के ऊपर डांटा ताना, फिर मारने भी लगा डांटा से। हम लोग बीच बचाव करके एक आदमी को पकड़ के लेके आए, उसमें भी हम लोग का चोट लगा।
दानापुर के बेहटा में अपराधियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें एक अपराधी को पुलिस की गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाने से महज 100 गज की दूरी पर अपराधियों ने उत्पात मचाया। दरअसल एक दवा दुकानदार से अपराधी रंगदारी की मांग के लिए पहुंचे। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने फायरिंग कर दी और राइफल छीन लिया। इसी के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसे गोली लगी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। में जो है एक होमगार्ड के जवान का राइफल छीना गया और उस दौरान जो है वो मारपीट भी हुई होमगार्ड के जवान के साथ। इस क्रम में जो है पुलिस द्वारा जो है वो तत्काल जो है अग्रतर कार्रवाई की गई और अग्रतर कार्रवाई के क्रम में जो है वो रेड छापामारी के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। अभियुक्त ने जो है वो पुलिस पार्टी पर फायर किया और उसमें जो है जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को जो है वो पुलिस की तरफ से जो है गोली लगी है। और गया से एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है। सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने गई थी पुलिस। मगध यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के खजवती गांव में पथराव हुआ है। रोड़ेबाजी में एक महिला पुलिसकर्मी चोटिल भी हुई है। मगध मेडिकल अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो गया से देखिए बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ही लोगों ने हमला बोल दिया। रोड़ेबाजी में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहरसा में कैमरे के सामने नोट गिनते एक विकास मित्र का वीडियो वायरल हो गया। इस विकास मित्र पर ठेकेदार ने भुगतान के एवज में घूस देने का आरोप लगाया। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। कैमरे पर हरे हरे नोट गिन रहे शख्स का नाम है किशोर सदा। वो सहरसा के बिजलपुर पंचायत के विकास मित्र हैं। उनकी जिम्मेदारी है सरकारी योजनाओं की निगरानी के साथ साथ प्रशासन और लाभुकों के बीच की कड़ी बनना। लेकिन जैसे ही हाथ में गर्मा गर्म नोट आते हैं, विकास मित्र किशोर सदा के हाव भाव बदल जाते हैं। ये देखिए, बिजलपुर पंचायत के ठेकेदार विजय कुमार ने जैसे ही किशोर सदा के हाथ में हरे हरे नोट थमाए, उनके हाव भाव बदल गए। लटकने तो नहीं रहने देंगे जी। 30 को 3 लाख हमारा पेमेंट है। 6000 जहाँ लीजिए, पकड़िए, 6000 है, 30 को का है। कुछ और कर दीजिएगा। विकास मित्र किशोर सदा की देखरेख में बिजलपुर पंचायत में 30 टॉयलेट का निर्माण हुआ था। भुगतान के बदले उन्होंने ठेकेदार विजय कुमार से पहले 6000 रुपए घूस लिए। फिर भी जब टॉयलेट बनाने के पैसे नहीं मिले तो उन्होंने ठेकेदार विजय कुमार से फिर से 3500 रुपए बतौर चढ़ावा लिया। वो नहीं बोलेंगे अलग बात है, लेकिन 4000 देने में मतलब 100 रुपया देने में भी आप कर रहे हैं। हंसी खुशी दीजिए, मेहनत का पैसा। खुशी सब घुसे होगा, हंसी खुशी क्या देंगे? घूस बोझियो कहते 40 को जो रहेगा वही ना देंगे। इसमें भी आप 3500 ऐसा 3-4 को ठेकेदार चलता है। आप जो है ना 2-2 सा देता है। हम 40 लाभुक का सामान मुहैया करवा दिए। जब उसके खाता पर पैसा गया, जब पैसा का दबाव हम बनाने लगे, तब हमसे घूस मांगे। तो पहला एक बार तो फिर 300 रुपया का झिकझिक करते होते 200 रुपये हमसे लिया 30 लाभुक का। अब फिर कुछ दिन के बाद जब पैसा का दबाव बनाए तो फिर 100 रुपया लिया। कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि नोटों के लेन देन को लेकर ठेकेदार विजय कुमार और विकास मित्र किशोर सदा के बीच किस तरह से वाद विवाद चल रहा है। घूसखोरी का ये वीडियो सहरसा के प्रशासनिक महकमे में तहलका मचा रहा है। जब 70 कटैया प्रखंड के बीडीओ से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने समुचित कार्रवाई की बात कही है।
अरे ये मेरा संज्ञान में तो आया है, इसको हम जांच कराएंगे क्या मतलब हकीकत क्या है, क्या है, उसको हम लोग देखा जाएगा, वही की जाएगी। बीजलपुर पंचायत के विकास मित्र किशोर सदा को कैमरे पर जो कोई भी हरे हरे नोट गिनते देख रहा है वो हैरान रह जा रहा है। सहरसा में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर किस कदर लूट खसोट मची है, इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर उसकी पोल खोल दी है। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। खगड़िया में निगरानी विभाग ने 2 अलग अलग जगहों में छापेमारी कर स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। खगड़िया के गोगरी रेफरल अस्पताल के पीएचसी प्रभारी एसके सुमन को जहां 1.5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, तो वहीं खगड़िया सिविल सर्जन ऑफिस के प्रधान लिपिक राजेंद्र प्रसाद सिंह को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। रेफरल अस्पताल में वेतन निकासी के लिए एएनएम से घूस मांगा जा रहा था। पीड़ित की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ा बाबू का नाम है राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। उनके द्वारा 50,000 रुपया रिश्वत की मांग की गई, वेतन निकासी हो जाएगी। और पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में लूट की फिर एक बड़ी वारदात हुई है। दिन दहाड़े एक शख्स से 9 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। बाईपास इलाके में लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की जांच में फिलहाल पुलिस यहां जुटी है। तो पटना से बड़ी खबर, पटना में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े 9 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। बाईपास इलाके में दिन दहाड़े अपराधियों ने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आ रही है, जहां लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 9 लाख रुपए दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।